हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू एंड वाई। कौन आपसे इनसिक्योर और जेलस होता है और क्यों होता है, क्या इंटेंशन है, क्या रीज़न है इसके पीछे। ओके, हम ये भी देखेंगे। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेस है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, सभी से मैच होगी। बट अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी सराउंडिंग या सर्कल में कौन ऐसा इंसान है या कौन ऐसे लोग हैं जो आपको लेके काफ़ी इनसिक्योर होते हैं, जेलस फील करते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है उसका, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करना है, आपको अलर्ट करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। ओके, इस रीडिंग का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आप ऐसे लोगों के बारे में अगर जान चाहें तो आप इनसे दूरी हो ले या आप इनसे मिसबिहेव कर जाएं, दुश्मनी कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इस रीडिंग का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर तो आप ऐसे लोगों को पहचान जाएं तो आप इनको कैसे डील कर सकते हैं, कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद के गोल्स को, खुद की अचीवमेंट को किस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें मत लीजिएगा, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। जर्नल रीडिंग है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। और अगर इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, भी करा सकते हैं, या आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर से अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। सो जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो आपसे जेलस और इनसिक्योर होते हैं। उनके ट्रेड और साइन देखेंगे, या एग्जैक्ट दिखेगा तो हम वो भी देखेंगे। उसके बाद अगर आप रेजोनेट कर लें, गेस कर लें, पहचान लें कि ये कौन लोग हैं या ये कौन पर्सन है, फिर हम रीजन जब देखेंगे तो आपके लिए काफी इजी होगा रीडिंग को रेजोनेट करना, पहचानना और देखना। ओके, तो खुद के ऊपर फोकस करें, साइलेंट हो जाएं, हेडफोन। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स ये कौन पर्सन है या वो कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स से इनसिक्योर और जेलस होते हैं। प्लीज़ मुझे उनके ट्रेड और साइन बताएं। ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स से इनसिक्योर और जेलस होते हैं, या ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स से इनसिक्योर और जेलस होता है। प्लीज़ मुझे उसके ट्रेड और साइन बताएं। प्लीज़ मुझे ट्रेड और साइन या एग्जैक्ट मुझे बताएं कि ये कौन पर्सन है। I'm sorry. Okay. Last shuffle. Okay. 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, अर्थ साइन है। 6 ऑफ कप्स है, बिल्कुल क्लियर है, मैं समझ गई कौन है ये। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर एनर्जी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अर्थ एनर्जी, वाटर एनर्जी और एयर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ कप्स। अगेन स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसेरियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वाटर एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है, और एयर साइन है और अर्थ साइन है। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपको लेके इनसिक्योर और जेलस होता है? आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम। ओके,
बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स आया है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये पर्सन आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। ओके, रीयूनियन रिकंसिलेशन आपसे चाहता है, आपसे दूरी है, कुछ तो आपके साथ इन्होंने किया ज़रूर है। ओके, ट्रेड और साइन की बात करें तो सबसे पहले आया है 5 ऑफ कप्स। ये कोई एक ऐसा पर्सन जो काफी लेफ्ट आउट फील आपको करा चुका है, जिसकी वजह से आप काफी स्ट्रगल कर चुके हैं, जिसके साथ आपने काफी टफ टाइम देखा है। इस पर्सन ने आपको काफी रियलाइजेशन कराए हैं, बुरे टाइम में आपका साथ नहीं दिया है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आप काफी कुछ झेले हैं अपनी लाइफ में, जो कि शायद आपकी लाइफ का था भी नहीं। ओके, आप इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस में काफी गए हैं, फाइनेंशियल लॉस आपने देखा है, फाइनेंशियल कमी देखी है अपनी लाइफ में। ओके, स्ट्रगल किया है, काफी स्ट्रगल किया है। ये कोई कैसा पर्सन हो सकता है, और इस समय ये पर्सन सेम इसी कंडीशन में चल रहा है, अकेला है, परेशान है, उलझनों में है, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई इसके दुख में सपोर्ट नहीं दे रहा। ओके, ये पर्सन अकेले तनतनहा स्ट्रगल कर रहा है। ओके, ओके, 6 ऑफ कप्स है, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड, काफी लंबा अच्छा बॉन्ड रहा है। आप एक दूसरे को काफी सपोर्ट किया है, आपने स्पेशली इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया है। ये पर्सन आपको एक्सट्रीम लेवल तक मिस कर रहा है, आपकी इनोसेंस का इसने फायदा उठाया है, आपका यूज इस पर्सन ने किसी तरीके से कर सकता है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। ओके, और आप हमेशा इसके लिए काफी गिविंग रहे हैं, और ये पर्सन काफी डिमांड करता हुआ पर्सन है। ओके, आप इसके दुख में सुख में खड़े हैं, लेकिन ये पर्सन आपके दुख में कभी नहीं खड़ा हुआ, आपकी प्रॉब्लम्स में ये पर्सन कभी नहीं खड़ा हुआ। इसीलिए आज इसकी सिचुएशन जब सेम है, तो ये आपके बारे में सोच रहा है। काफी लंबे अरसे का रिलेशनशिप हो सकता है, चाइल्डहुड कलीग या स्कूल फ्रेंड हो सकता है, या क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या कोई आपकी फैमिली मेंबर। तो ये आपका कोई बेस्टी, कोई पार्टनर हो सकता है जिस काफी लंबे अरसे का आप लोगों का साथ रहा है, रिलेशनशिप काफी लंबा रहा है, आपके एक्स हो सकते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ट्स, हमेशा कंफ्यूजन, हमेशा लैक ऑफ डिसीजन। ये पर्सन कभी भी डिसीजन नहीं कर पाता। ओके, ये पर्सन वो है जो हमेशा कंफ्यूज रहता है, कभी भी बैलेंस नहीं, हमेशा क्रॉस रोड पे, 2 राहों में कंफ्यूज्ड, ये करूं कि वो करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये कर लिया तो वो क्या होगा, उधर छोड़ दूंगा तो यहाँ क्या होगा। हमेशा आप इसके में देखते होंगे कि ये कभी भी डिसीजन पे नहीं आते। कोई भी सिचुएशन हो, डिसीजन करने में इनको बहुत प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन बहुत रहती है, बैलेंस करने में बहुत होता है। ओके, बॉटम ऑफ द टेक 2 ऑफ कप्स आया है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम ये पर्सन है। इनसिक्योरिटी और जेलेसी कौन आपसे करता है, ये है उस पर्सन के ट्रेड और साइन। तो अगर आपने गेस कर लिया है, पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में, क्या इनके साथ आपका रिलेशन रह चुका है, किस रिलेशन से ये आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम है। ओके, तो देखते हैं रीजन क्या है भाई। अगर ऐसी बात है तो रीजन क्या है जो ये आपके लिए इतना इनसिक्योरिटी और जेलेसी रखते हैं। कुछ रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये पर्सन आपको काफी लेफ्ट आउट फील करा चुके हैं, स्ट्रगल करा चुके हैं। आज जब इनकी खुद की सिचुएशन ऐसी है, तो इनको सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और जेलेसी आपसे ये हो रही है कि जब इन्होंने आपको अकेला छोड़ा, आपने खुद को संभाल लिया, लेकिन आज जब इनकी खुद की सिचुएशन है, ये संभल नहीं पा रहे इनको। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, रीजंस बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर से इनसिक्योर और जेलस क्यों होता है। प्लीज मुझे रीजन बताएं। अगर ये इनके ट्रेड और साइन है, तो प्लीज मुझे बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर से इनसिक्योर और जेलस क्यों होता है। प्लीज। ओके ओके, बहुत सारे कार्ड अपने आप आ रहे हैं। ओके ओके, इतने कार्ड्स हमें नहीं लेने हैं। ओके, ओ माय गॉड, इतनी सारा इनसिक्योरिटी और जेलेसी है क्या। ओके, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे कार्ड। सबसे पहले हमारे पास आया था किंग ऑफ सॉर्ड्स।
जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 3 ऑफ कप्स, ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और 10 ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी आई है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मतलब ऑल साइन रीडिंग हो गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, और एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं उसको पिक कर लूं। सबसे बॉटम ऑफ द डेक आया है, जो कार्ड पिक किया है वो आया है 4 ऑफ वैंड्स का। अगेन रियूनियन, रिकंसिलेशन, प्रपोजल, फैमिली, मैरिज, ओके, डेट, इनका कार्ड होता है 4 ऑफ ट्रेड। और साइन में देखने के बाद अगर मैं इनके रीजन देखूं कि ये क्यों आपसे इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। या तो किंग ऑफ सॉर्ड्स से अगर ये इनकी एनर्जी है तो प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनकी ईगो बहुत ज्यादा है, ओके, इनकी ईगो बहुत ज्यादा है। ये थोड़ा सा ईगो में आ जाते हैं, थोड़ा सा रूड और रफ बिहेव करते हैं, और इन्होंने आपको बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट इसीलिए फील कराया है क्योंकि इनका मिजाज इसी तरीके से है। इनका सोचने का तरीका, ये हमेशा अपने आप को सही मानते रहे। इनको लगा इन्होंने जो डिसीजन लिया है, इन्होंने जो चीज सोची है, जो इन्होंने फाइनल किया है वही सही है और इसके अलावा सारी दुनिया गलत है। बहुत ही ईगो में आना, अगर तो ये मेल हैं तो बहुत ज्यादा मेल ईगो है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। इन्होंने आपके साथ बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत ज्यादा अड़ियल टाइप के हैं, अपनी बात को मनवाना, थोड़ा अथॉरिटी में रहना, कमांडिंग में रहना, आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना, आपको कमांड एक तरीके से करना। और इतनी गलतियां होने के बावजूद ये चाहते ये हैं कि आप सब कुछ भूल के इनको प्रायोरिटी दें, इनको प्लीज करें, इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखें, हमेशा इनको वो प्रोटोकॉल दें, हमेशा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये सबसे नंबर 1 हो, जो कि ये नहीं। इनका इसी तरीके का मिजाज होते 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 आज ये आपसे इनसिक्योर और जेलस इसलिए हो रहे हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होने के बावजूद आप इनकी लाइफ से चले गए हैं, ओके, आप इनकी लाइफ से निकल गए हैं, आपने डिस्टेंस कर लिया है, आपको इन्होंने काफी टफ टाइम दिया। आप आज जो हैं वो हो सकता है आप खुद भी आज किंग ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन पे हो, आज आप खुद इनकी तरह इन्हीं को बिहेव कर रहे हैं, इन्हीं की तरह इनसे ट्रीट कर रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ये आपको, आपके अंदर खुद को देख पाएंगे। ये जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, अब आपने खुद को उसी पोजीशन में उसी तरीके से ढाल लिया है इनके लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपने सबके लिए किया है, इनके लिए स्पेशली आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरह हो गए, ओके। अब ये सेम सिचुएशन उस सिचुएशन में है, फ्लिप हो गए हैं रोल। पहले जो आपकी पोजीशन थी वो इनकी है, जो इनकी पोजीशन थी उसमें आज आप हैं। और ये चीज ये काफी स्ट्रांगली ये देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिस तरीके से आप इनसे बिहेव कर रहे हैं ये देख, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी भी हो रही है इस बात की, और जेलेसी भी हो रही है, क्योंकि आपके सामने इनकी पोजीशन काफी कमजोर हो गई है, डाउन हो गई है। नो डाउट ये चाहते हैं कि वो मेंटेन रहे, लेकिन वो मेंटेन हो नहीं पा रही क्योंकि आप भी उसी पोजीशन पे आ गए हैं। अब आप इनको भाव नहीं दे रहे, अब आप इनको काफी कोल्ड एंड रफ और काफी जिद में दिख रहे हैं, ईगो में दिख रहे हैं, एटीट्यूड में दिख रहे हैं, और आप अपने आगे अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आपको क्लैरिटी है, आपने डिसीजन लिया है और आप उसी पे टिके हुए हैं। इस बात की इनसिक्योरिटी और जेलेसी इनको दोनों हो रही है। इनसिक्योरिटी इस बात की है कि अब आप इनको बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रहे, भाव नहीं दे रहे, और इनको अब वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे इन्होंने एक टाइम पे आपको किया था। इस बात की इनसिक्योरिटी बहुत है, और प्लस आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं इस बात की है, कंट्रोल इनका चला गया है इस बात की है, इनको प्रायोरिटी नहीं मिल रही आपसे इस बात की है, और जेलेसी इस बात की है कि पोजीशन इनकी छिन गई है जो कि आपने ले ली है। सेकंड कार्ड आया है आपका 3 ऑफ कप्स का, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको रखा था, ओके, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, इन्होंने हमेशा आपके बिहाफ पे
थर्ड पार्टी को ज़्यादा या थर्ड इन्फ्लुएंस, बाहर इन्फ्लुएंस, पार्टी, हल्ला गुल्ला, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, वो सारे काम करना जिसमें आप नहीं है, अपनी दुनिया में व्यस्त है, आपको प्रायोरिटी नहीं। आज सेम पोजीशन आपकी है। ओके, अब आपने अपनी लाइफ में इनके अलावा सारी दुनिया को प्रायोरिटी देना चालू कर दिया है, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को टाइम देने लगे हैं, अपनी सोशल लाइफ को देने लगे हैं। कुछ लोगों से आपने बातचीत बंद कर दी थी, लोगों से मिलना बंद कर दिया था, वो आपने शुरू कर दिया। आजकल आप काफी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आप पार्टी वार्टी जा रहे हैं, सोशलाइज हो रहा है, गैदरिंग में जा रहे हैं, अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, जिस बात से इनको इनसिक्योरिटी और जेलेसी दोनों हो रही है। मैंने कहा ना, इनको वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही जो इनको आपसे पहले जैसी चाहिए। आप इनको पहले टॉप लिस्ट पे देखते होंगे, चाहे कुछ भी हो आप इनके लिए टाइम निकालते होंगे, अपने बिजी शेड्यूल में आप इनके मैसेज का रिप्लाई, इनकी कॉल का रिप्लाई करते होंगे, लेकिन अब आपने इनको बिल्कुल भी ठेंगा दिखा दिया है कि ले बेटा, तूने जैसा मेरे साथ किया है ना, तू वैसी ले, तू यही डिजर्व करता है। और आपने अपनी पूरी लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड से मिल रहे हैं, दोस्तों में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, दोस्तों, क्लब, इवेंट सब आप कर रहे हैं, सिवाय इनको भाव देने के, जो कि इनको इनसिक्योर और जेलिस दोनों कर रहा है, जो कि ये अब नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस में जा रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। आप उनकी लाइफ में होते हुए भी बिल्कुल ना के बराबर हैं, या तो आप हैं ही नहीं, या तो हैं भी तो कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ वैंड्स का। परेशान है, इन्होंने आपको काफी स्ट्रगल कराया है, इनको पता था कि आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम है, इनको पता था कि जितनी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में उससे दुगनी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। आपने काफी स्ट्रगल लाइफ जी है, काफी कुछ आपने अपनी मेहनत से कमाया है, आप अकेले अपने घर के ब्रेड अर्नर हो सकते हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर तो आपकी करंट लाइफ में अपने मम्मी पापा सिबलिंग्स बहुत लोगों की जिम्मेदारियां हैं, कमाना है, बहुत सी मुसीबतें हैं, आपकी खुद की लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आप जिनसे डील करते हैं। इसके बावजूद, ये पता होने के बावजूद, इस पर्सन ने आपको मजीद आपका बर्डन कम करने की जगह, आपको हेल्प करने की जगह, इन्होंने आपको मेंटल स्ट्रेस दिया है, इमोशनल लॉस किया है। आपको फिजिकली भी अगर है यहाँ पे, तो फिजिकली भी आपको यूज किया है, आपकी इनोसेंस का फायदा उठाया है, आपको अपने सपोर्ट, अपने सेल्फिश के लिए यूज किया है, अपने तरीके से आपका इस्तेमाल किया है। ओके, जानते हुए कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हो अपनी खुद की लाइफ में, किसी तरीके का आपकी लाइफ में सपोर्ट बनने की जगह इन्होंने आपकी लाइफ में बर्डन बनाया है, आपकी लाइफ को और हेवी किया है, आपको और मेंटली डिस्टर्ब किया है। ओके, और आज इनके साथ सेम हो रहा है, इनकी लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनको ना खुद के लिए सुकून मिल रहा है, ना खुशी मिल रही है, परेशान है, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड काम है, बहुत लोगों को हाथ मुंह दे के बैठ गए हैं, कुछ भी है, आज इनको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ आप। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, देखा, सर्कल घूम गया है। मैंने पहले ही कहा ना, जिस पोजीशन में ये थे आप आ गए हैं, आपकी पोजीशन आज इनकी है, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, आज आप इनको इन्हीं की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इनको महसूस हो रहा है कि आप क्या महसूस कर रहे थे, आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी जिसमें इनको आपके साइड पे खड़े होना चाहिए था, आपको मॉरल सपोर्ट ही दे देते तो बहुत था, मगर इन्होंने नहीं किया। इनका ईगो, इनका एटीट्यूड, इनका जिद होना, इनका कोल्ड रफ, एक डिटैचमेंट हमेशा रखना, इमोशनली अवेलेबल नहीं होना, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना और आपको एज अ शिट ट्रीट करना, एज अ डोरमैट की तरह ट्रीट करना, एज अ ऑप्शन ट्रीट करना, इनको भारी पड़ गया है। आज ये समझ सकते हैं कि कैसा फील होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान को फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, और वो आपने इनको बहुत कायदे से समझाया है, आपने इनको जो लेसन दिया है और जिस तरीके से आप इनको ट्रीट कर रहे हैं ना, आप इनको बहुत बड़ा लेसन दे रहे हैं।
आज ये समझ सकते हैं, आज इनकी वो ईगो जो घमंड है वो चूर चूर हो रहा है। आज ये समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से उस फेज से निकल पाए हैं, किस तरह आपने खुद को इतना मजबूत कर लिया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि इनकी लाइफ में आपका कोई वजूद नहीं है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये करवाना चाहते थे, अब आपने मान लिया है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और जहां मेरी वैल्यू नहीं है उस इंसान से मुझे कोई वास्ता नहीं रखना। तो ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून है जो बदला है, किस्मत बदली है आप। तो ये इस बात के विटनेस रहे हैं कि किस्मत बदली नहीं है, आप अपनी किस्मत अपने हिसाब से बदल सकते हैं, और आपने बदल के दिखाया है। अगर कल को आपकी पोजीशन काफी लो थी, डाउन थी, आपने उस चीज को ऊपर लेके आए हैं, अपने आप को बदला है, अपनी किस्मत को बदला है, अपने लक को चेंज किया है। और ये आपको एज अ गुड लक चार्म इन्होंने, बिल्कुल क्लियर है, व्हील ऑफ फॉर्चून से ये भी पता चल रहा है कि इन्होंने आपका इस्तेमाल किया है अपनी सक्सेस, अपनी वेल्थ के लिए, अपने पैसों के लिए। फाइनेंशियली इनको काफी गेन हुआ है आपके आने से, कुछ तो, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट हैं। बिल्कुल क्लियर है कि इनका आपसे कनेक्शन जिस तरह से भी जुड़ा, फायदा इनको हुआ है। आप ड्रेन हुए हैं, बट आपकी किस्मत इनके लिए काफी फेवर कर गई है। इस बात का अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, आपको इनको जिस तरीके से इन्होंने अपना फायदा इसमें निकाला, आज इनको समझ में आ रहा है कि वो किस्मत आप अपने लिए भी आज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने जो डिटैचमेंट इनसे दिखाई है, इनको किसी तरीके का लॉस हुआ है। आपका इनकी लाइफ से निकलना इनकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल है। ओके, तो इसीलिए 5 ऑफ पेंटिकल से चीज आपकी यहाँ पे ट्रेड और साइन रीडिंग शुरू हुई है। दिक्कत है, फाइनेंशियल लॉस है, अकेले पड़ गए हैं, अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम इनके साथ है, काफी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इसीलिए इनको सबसे पहले किसी का याद आया है तो वो आपका आया है। इसीलिए इनको इनसिक्योरिटी और जेलेसी आपसे दोनों हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ वैंड्स। बिल्कुल रीडिंग को क्लेम करिएगा, 11 की एनर्जी बहुत आई है, और 2 बार रीयूनियन रिकंसिलेशन का आया है। इनको आपके साथ रीयूनियन, तो इनको आपसे रिकंसिलेशन रीयूनियन करना है, इनको आपकी लाइफ में लाना है, वापस लाना है, अपनी किस्मत बदलनी है। क्लैरिफाई करते हैं जल्दी से रीजंस को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है आपका। सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, और दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके भाई, इतना रूड बिहेवियर इसलिए था क्योंकि ये आपके अलावा कई सारे ऑप्शन में कंफ्यूज रहते थे। या तो इनकी लाइफ में किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह अगर थी, तो ये अपना फैमिली करियर इन सब में, या तो बहुत लोगों से ये मैच हो सकता है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा भी, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आया है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है किसी भी तरीके से, अपोजिट जेंडर के हिसाब से भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, या इनकी प्रियोरिटी के हिसाब से इनकी लाइफ में ऑप्शन थे। कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने आपके साथ रहते रहते बहुत सारे ऑप्शन में ये बिजी रहे, इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन हमेशा दिखाया है, बताया है, फील कराया है। ओके, किंग नो किंग किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, सॉरी। ओके, हमेशा इनके लिए अपनी प्रायोरिटी इनकी लाइफ में रही है मटेरियलिस्टिक चीजें, घर, गाड़ी, कपड़ा, मकान, पैसा, दौलत, एडिक्शन, नशा। अगर ये किसी तरीके से एडिक्टिव है, इसको करियर को लेके, पैसों को लेके ये भागते हैं, इनकी लाइफ में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये इमोशनली आपके लिए अनअवेलेबल, और उसके साथ इनका कोल्ड रफ बिहेवियर आपके लिए, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी कुछ और थी, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत से ऑप्शन में बिजी थे, इनकी लाइफ में बहुत से और लोग थे, तो इनके एक ख्याली ख्वाब थे कि भाई मेरे लिए तो बहुत लोग हैं, मेरे पास पैसा है, रोकड़ा है, और जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन लाइफ में रखा। ओके, इस 3 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, ये 3 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, रीजन में 3 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है?
आपका इस समय इन्हीं की तरह बिहेव करना ना इनको बहुत सारी इनसिक्योरिटी में स्लिप डाल रहा है और जेलेसी भी डाल रहा है, क्योंकि अगर आप इनकी तरह बिहेव कर रहे हैं ना, तो इन्होंने जो आपके रहते रहते जो इन्होंने आप किया है ना, अगर इन्होंने बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर किया, बहुत सारी इधर उधर अटैचमेंट की हैं, बहुत लोगों को ट्राई किया है, बहुत सारे ऑप्शन को, और पैसों को वैल्यू ज्यादा दी और इनको आपको निग्लेक्ट किया है, आपको इग्नोर किया, आपको साइडलाइन किया अपनी लाइफ में, तो इनको सेम वही चीज लग रहा है कि क्योंकि इन्होंने आपके साथ किया है, तो एक इनसिक्योरिटी और जेलेसी इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप इनकी तरह बिहेव कर रहे हैं और आप इनके अलावा दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, बहुत लोगों से मिलने लगे हैं, तो एक इनसिक्योरिटी इस बात की भी हो रही है। तो क्या आप भी बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आ गए हैं, या आपका अटैचमेंट किसी और से हो गया है? क्या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं? क्या आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन देखने लगे हैं? क्या आप अपनी लाइफ में कोई नए लोगों को अट्रैक्ट करने लगे हैं? आपका करियर इतना ज्यादा हो गया है, तो आपके में ईगो बहुत आ गई है, इनको लग रहा है आप में एटीट्यूड बहुत आ गया है, आप घमंड अपने ऊपर बहुत करने लगे हैं। तो कुछ चीजें इनको लग रही जो कि इनको पता है कि इन्होंने खुद आपके साथ ये चीज किया, लेकिन आज जब इनके साथ हो रही है तो इनको इनसिक्योरिटी और जेलेसी दोनों हो रही है। 3 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? नहले पे दहले वाली बात है यहाँ पे। ओके, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट देख लीजिए। आपको लगता है यही मेजर फैसला है, यही जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स को। बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने आपके लिए कोई मेजर फैसला कभी जिंदगी में नहीं बनाया। आपके रहते रहते इन्होंने सबके लिए बहुत से फैसले बनाए होंगे, लेकिन आपके टाइम पे ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी में हो गए, टाल दिया, तोल दिया, जो भी किया इन्होंने, आपके कभी भी मेजर फैसला नहीं बनाया। हमेशा थर्ड लोग को ज्यादा प्रायोरिटी दी और आपके लिए कोई भी फैसला नहीं बनाया। नो डाउट आप काफी यूनिवर्स प्रोटेक्टेड है, एंजल प्रोटेक्टेड है, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, और बिल्कुल लग रहा है इन्होंने आपके लिए फैसला नहीं बनाया तो आपने अपने लिए कोई फैसला बना लिया। ओके, कुछ तो करना था ना। अगर कोई आपके लिए फैसला नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, आपने कहा ठीक है तुम फैसला नहीं ले रहे, ठीक है मैं अब फैसला ले लेती हूँ खुद के लिए, मैं अपनी लाइफ के लिए तो आगे बढ़ू, मैं अपनी लाइफ के लिए तो फैसला ले सकूं, मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे कमांड में क्यों चलूं। मैं अब आपने अपनी कमांड खुद ले ली है, अब अपनी गाड़ी का जो आपने वो है ना व्हील, वो अपने ऊपर ले लिया, अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे आप खुद बैठ गए हैं, पहले आप बगल में बैठते थे। ओके, 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई फूल कार्ड कर रहा है। ओके, रिस्क टेकिंग की है आपने अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी सेम इन्हीं की तरह आज जिस सिचुएशन में ये हैं, कल आप इनकी सिचुएशन में थे, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, मसले, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी 10 ऑफ सॉर्ट से आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में जिस तरीके की लाइफ आपने जी है, इजी लाइफ नहीं रही है आपकी, बहुत स्ट्रगल किया है, उसके बावजूद आप हमेशा एक रिस्क टेकिंग करने के लिए तैयार रहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव रहते हैं, आप चैलेंज फेस करते हैं। वो ताकत इनमें नहीं है, वो स्टेमिना इनमें नहीं है, वो बात इनमें नहीं है, आप में वो बात है। इस बात की इनसिक्योरिटी और जेलेसी इनको बहुत है कि मैं आज इसी पोजीशन पे हूं पर मैं रिस्क नहीं ले पाता। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? प्लीज मुझे बताएं, ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों आया है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ हेरोफेंट, इस पर्सन की वजह से इन्होंने जो एक्सपीरियंस, जिस तरीके से आपसे बिहेव किया, जो कुछ भी किया, इन्होंने आपको बहुत बड़ा लेसन भी दिया है। इस पर्सन के आने से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। आप लोग सोल में ट्विन फ्लेम है, तो यहाँ स्पिरिचुअल कुछ जरूर है। या तो आप किसी मैरिड पर्सन से, या तो ये सिंगल डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं, या यहाँ पे कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या एज में बड़ा हो सकता है। आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज, कल्चर और कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेके, शादी को लेके यहाँ पे इस पर्सन ने धोखा दिया है, ऐसा भी हो सकता है। आप शायद यहाँ पे रिचुअल्स वगैरह फॉलो करके शादी वादी चाह रहे होंगे ट्रेडिशनली, लेकिन ये पर्सन इस चीजों में नहीं पड़ना चाहते। ओके, ऐसा भी हो सकता है।
मेजर डिफरेंस हो सकता है इनकी फैमिली में ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, इनकी फैमिली में ऐसे ही पैटर्न इन्होंने देखे हैं, ये खुद भी ऐसे ही हैं, इन्होंने ऐसे ही लोगों से बात और करते हुए देखा है, ये हो सकता है। ओके, डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आप बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीजों में बिलीव करने लगे हैं, अफर्मेशन, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीजों में बिलीव करने लगे हैं। आपका गीदा बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है, आप दुआ, आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं उसको बहुत ज्यादा डीपली अब एनालाइज करने लगे हैं, समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, कुछ बुक्स पढ़ने लगे हैं। आप कोई टीचर इन्फ्लुएंस, कोई गाइडर, कोई हीलर, कुछ ऐसा काम करते होंगे, हाई डेजिग्नेशन में होंगे, आपने कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम किया है, या हाई अथॉरिटी ये आपको काफी रिगार्ड भी करते। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई हेरोफेंट कार्ड कर रहा है, तो ये तो मैं आपको बता दूं, आप बड़ी दमदार पर्सनालिटी हैं। आपने जिस तरीके से अपना काम किया ना, आप कोई हल्के पर्सन नहीं है। इनका इनसिक्योर और जेलस होना बिल्कुल सही है। बात उन्हीं की है, क्योंकि आप हैं उस टाइप के जो आपके लिए सोचा और इनसिक्योर हुआ जाए। आपकी नॉलेज, आपका सोचने का तरीका, फैसला करने का तरीका, उसके आगे ये पर्सन टिक नहीं सकता। ये बातें बहुत बड़ी कर सकता है, ये अथॉरिटी बहुत दिखा सकता है, बट दिखा सकता है, अंदर से ये फुस है आपके सामने। ओके, और आप भले सामने से आप बहुत इनोसेंस, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही नाजुक से दिखें, ओके, बहुत ही सॉफ्ट से दिखें, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अंदर से आप है दम, बूता है आपके अंदर। इसीलिए अगर आप इनकी तरह से, आप सामने से भी अब इनको इन्हीं की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इनको पता है कि आप अंदर से तो थे ही मजबूत, ये मानते हैं इस बात को कि आप इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करते थे। आप इनकी लाइफ में, आपने बहुत से सल्यूशन, बहुत से आपने इनकी लाइफ में बदलाव किए हैं। आपकी नॉलेज, आपका बैलेंस करना, आपका चीज़ों को समझना, आपकी, आप ऐसे ही नहीं इतने स्ट्रगलिंग टाइम से निकल गए हैं। आपको ऊपर वाले ने हेल्प की है, किसी ने मदद नहीं की। आपका जो ऊपर वाले का जो बिलीव है आपके ऊपर, आप जिस तरीके से उन पे बिलीव करते हैं, मानते हैं, दुआ करते हैं, पूजा करते हैं, वो इतना बिलीफ सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग है दुआ करने में, कि आप जब इस फेज में थे, इस पर्सन ने आपको जब टफ टाइम दिया, तो आपको किसी ने मदद नहीं की सिवाय ऊपर वाले ने। और इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। ओके, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, बहुत प्रोटेक्टेड हैं। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है बॉटम ऑफ द डेक में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देख लीजिए। आपसे अलग होना, आपका इनकी लाइफ में जाना एक बहुत बड़ा लॉस है। इन्होंने एक अपनी लाइफ में एक टीचर, प्रोफेसर, एक गाइडर, एक वाइज पर्सन को, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन को, एक बहुत ही प्यारे इंसान को, जो इनसे ज्यादा पावर में था, लेकिन उसके बावजूद इनके लिए हमेशा गिवर रहा है। ओके, तो ऐसे इंसान को इन्होंने अपनी लाइफ से खोया है। खोया नहीं, बल्कि इन्होंने उस इंसान को अपनी लाइफ से जाने दिया है, परेशान किया है, धोखा दिया है, उसको मिसट्रीट किया है। जिसको इज्जत देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिसके लिए कुछ करना चाहिए, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, इन्होंने उसको जाने दिया। और ऐसा वैसा नहीं, धक्के मार के इन्होंने जाने दिया। आज प्रॉब्लम ये है कि रिकंसिलेशन, ये रीयूनियन आपके साथ चाहते हैं, डेट चाहते हैं, या फ्यूचर में कुछ चाहते हैं, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप इनके दूर लाइफ से दूर जा चुके हैं। ये हर्ट हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, ओवर थिंकिंग बहुत, एहसास है इस बात का कि जब आप पे ये चीज बीती होगी तो आपने कैसे महसूस किया, ये आज कर सकते हैं। ओके, बहुत बुरा हाल है। शायद इनसिक्योरिटी और जेलेसी करने के लिए वो सारे रीजन हैं इनके पास। ओके, काफी हार्ट टचिंग है स्टोरी जिनसे भी ये निकली है,
बट हैट्स ऑफ टू यू, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और जिनसे भी ये रीडिंग मैच कर रही है, लगे रहिए भाई, लगे रहिए। काफ़ी बुरे टाइम से आप निकले हैं और ये मुझे आपके ट्विन फ्लेम ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, सोलमेट तो हो सकते हैं बट यहाँ मुझे ट्विन फ्लेम वालों की ज़्यादा रीडिंग लग रही है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, हु इज़ जेलस और इनसिक्योर ऑफ यू एंड वाई। तो ये है वो पर्सन, ये है ट्रेड और साइन, जो पर्सन आपसे इनसिक्योर और जेलसी फील करते हैं, और ये है वो रीज़न जिसकी वजह से ये आपसे इनसिक्योर और जेलसी फीलिंग रखते हैं या फील कर रहे हैं। ओके, तो कुछ भी आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन चाहें तो पूछ सकते हैं। ओके, और रीडिंग को बहुत क्लेम करिए, रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है। स्पेशली नहीं रीडिंग भी मैच हुई, अपने लिए ज़रूर करें, बिकॉज आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग आई है और ऐसे ही लगे रहिए। आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लेना चाहते हैं तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग क्लेम करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।